नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कविता पतंग की व्याख्या करेंगे। इसके कवि आलोक धनवाजी हैं। ये कविता उनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इस कविता में कवि ने शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आइए इसकी व्याख्या करें। कविता है पतंग। कवि है आलोक धनवाजी। सबसे तेज बुछारे गई बादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सावन और भादो 2 महीने बरसात के होते हैं। इनमें बारिश होती है, चारों ओर कीचड़ आदि होता है। कवि बताते हैं कि घनघोर तेज बरसात वाला जो महीना है भादो चला गया है और उसके बाद क्या हुआ, सवेरा हुआ, अर्थात बरसात के बाद शरद ऋतु आ गई है। इसमें वातावरण एकदम साफ सुथरा है। वो सवेरा कैसा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल, उसके बिल्कुल यानी कि वो सुबह की जो सूरज है उसकी लालिमा बिल्कुल साफ है। वातावरण शुद्ध होने से यहाँ पे सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों से की हुई है। और यहाँ कौन सा अलंकार हो गया है, उपमा अलंकार। यहाँ आएगा उपमा अलंकार। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु आने से मन उत्साह और उमंग से भर जाता है। वातावरण मनमोहक हो जाता है। यहाँ शरद ऋतु की तुलना एक बालक के साथ की गई है। मानो कोई बालक पुलों को पार करते हुए अपनी साइकिल को तेजी से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा हो। भाव ये कि शरद ऋतु आने से अपने जो शरद ऋतु है अपने ऋतु क्रम अर्थात पतझड़, ग्रीष्म, बरसात को पार करके वापस आ गया है। इसके आने से क्या है, चारों ओर का वातावरण उल्लासमय हो गया है। आकाश साफ है, धूप में चमक है और पतंगबाजी का माहौल है। ये इसकी मतलब शरद ऋतु आने से ये इसमें परिवर्तन आ गया है। आगे है देखें कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम बना दिया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम जो है एकदम साफ हो गया है, तेज हवा चलने लगी है ताकि पतंग जो है ऊपर उठ सके। आगे की पंक्तियां देखें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि ने पतंग की विशेषताएं बताई हैं। पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज होती है। उसमें लगा कागज बहुत पतला होता है, लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाते हैं, शोर करते हैं। आगे है कि पतंग से भरा आकाश कैसा दिखाई देता है। पतंग से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी तितलियों का कोमल सुंदर संसार बस गया हो, ऐसा देखकर लगता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कोमलता लाते हैं और जब वो चलना सीखते हैं तो उनके जो बेचैन पैर हैं वो सारी पृथ्वी पर घूमती हुई पृथ्वी पर बेसुध होकर दौड़ना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि बच्चों की विशेषता बता रहा है। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कोमलता और लचीला शरीर लेकर आते हैं, अर्थात उनके शरीर हल्के फुल्के होते हैं। जब वे चलना सीखते हैं तो पृथ्वी पर उनके पैर दौड़ने के लिए बेचैन हो उठते हैं, मानो वे सारी घूमती हुई धरती को नाप लेना चाहते हो। छतों को नर्म बनाते हुए
दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक डोल, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। पतंग उड़ाते समय जब बच्चे छतों पर लापरवाह कर दौड़ते हैं तो छतें भी उनको नर्म लगती हैं। उनको गर्मी धूप का ध्यान नहीं रहता। उनके दौड़ने से मृदंग का स्वर चारों ओर गूंजने लगता है। चारों दिशाओं में उसकी गूंज हो जाती है। जब पैंग बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर पैंग बढ़ते हुए का अर्थ हो गया झूलते हुए। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इधर उधर भागते हैं। शरीर में लचीलापन होने के कारण पेड़ की डाली की तरह झूलते हुए नजर आते हैं। जिस तरह पेड़ की डालियां लचीलेपन के कारण इधर उधर झूलती हैं, उसी तरह बच्चे भी अपने लचक के कारण झूलते हुए नजर आते हैं। आगे की पंक्ति देखें। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की दरकती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। बच्चे जब मस्ती में खेलते हैं तो उनको अपने पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो छतों के किनारे तक आ जाते हैं। उस समय उनको जो बचाता है वो चीज है रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांच से बड़े शरीर का जो उल्लास है उसके कारण वो बच जाते हैं और लचीलेपन के कारण वो बचते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। जो धड़कने बढ़ा देने वाली आकाश की ऊंचाइयों में जो पतंगें उड़ती हैं, जो महज मात्र एक डोर के सहारे होती हैं, उसके कारण वो गिरने से बच जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मस्ती में पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के किनारे तक आ जाते हैं और उनके गिरने का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में उनके रोमांचित शरीर का संगीत अर्थात रोमांच से भरे शरीर का जो उल्लास है, अर्थात मस्ती भरा जो उनका उल्लास है, वो उनको खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। धड़कने बढ़ा देने वाली आकाश की ऊंचाइयों में जो उड़ती हुई पतंगे हैं, जो मात्र एक धागे के सहारे उड़ रही हैं, इन बच्चों को गिरने से बचा लेती है क्योंकि उनका ध्यान उस समय डोर की तरफ होता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थ होता है रोम, छिद्र, जिनसे हमारे शरीर में बाल निकले होते हैं। ऐसा लगता है मानो पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रोमों यानी रोम से होने वाले रोमांच के सहारे उड़ रहे हैं। वो बहुत मस्ती में होते हैं उस समय। अंतिम पंक्तियां देखें। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका ध्यान अपने पैरों को नहीं रहता, तो कभी कभी वे खतरनाक जो किनारे हैं छतों के वहां आ जाते हैं और गिर भी जाते हैं, किंतु बच जाते हैं। उनको छोटी मोटी चोट आती है और उसके बाद वे क्या करते हैं और निडर हो जाते हैं। निडर हो गया, निर्भय हो जाते हैं और फिर सुनहरे सूरज के सामने, सुनहरे सूरज के सामने का यहाँ भाव ये कि उनमें और अधिक उत्साह बढ़ जाता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर क्या है कि जो उनके पैर हैं, बेचैन पैर, वे और तेजी से पृथ्वी को नापने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उस पृथ्वी को नाप लें। आशय ये कि पतंग उड़ाते समय बच्चों का ध्यान पैरों की ओर नहीं रहता, उनका ध्यान आकाश में उड़ती हुई पतंग की ओर रहता है। ऐसे में वे कभी कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं। उनको बड़ी चोट नहीं लगती, तो वे और निडर यानी निर्भय होकर सुनहरे सूरज के सामने
आते हैं, अर्थात और भी जोखिम भरे काम करते हैं और भी उनमें उत्साह बढ़ जाता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके पैर और भी ज्यादा बेचैन यानी लापरवाह हो जाते हैं। धरती को नापने के लिए उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।